हेलो गाइस, सैमसंग A12 का मॉडल है मेरे पास। और इसके अंदर प्रॉब्लम ना लोगो रीस्टार्ट है। ठीक है, लोगो रीस्टार्ट का प्रॉब्लम, ये काफ़ी लंबा वीडियो 5 मिनट का समथिंग का वीडियो होने वाला है। इसके अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, eMMC का ऑलरेडी पूरा कंप्लीट हेल्थ, इसका जो FFU फाइल राइट करके एक तरीके से आप समझो eMMC चेंज का प्रोसेस हो रहा है इसमें। तो इसका IMEI का रिपेयर का भी पूरा इसमें दिखाया गया है। तो आप ध्यान से देखो, थोड़ा लंबा वीडियो है। आप प्रॉब्लम देखो, पहले सबसे पहले ये रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2-3 बार फ्लैश ऑलरेडी हो चुका है। तो मैंने फ्लैश इसमें नहीं किया, डायरेक्ट इसका क्या किया, इसका मेमोरी को हमने निकाला है। और मेमोरी निकालने के बाद हमने इसमें काम किया है। आप पहले प्रॉब्लम देखो, उसके बाद इसका जो भी प्रोसेस होगा मैं बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, लोगो आता है जाता है, लोगो आता है जाता है, ये एक तरीके से रीस्टार्ट प्रॉब्लम है। तो इसमें मेमोरी का कंफर्म हो गया कि मेमोरी का प्रॉब्लम है। तो हमने इसका बैकअप रीड करने का कोशिश किया, तो बैकअप तो लिया लेकिन इसका IMEI का डेटा नहीं निकला या बैकअप नहीं हुआ। तो हमने छोटा सा इसका डंप लिया। डंप लेने के बाद हमने इसका FFU फाइल राइट करके इसका RPM भी क्लीन करना पड़ा फाइनली, क्योंकि कोई भी इसमें दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तो मैं इसका FFU फाइल रीड करके इसमें मैं FFU फाइल सेम फाइल राइट कर रहा हूँ, RPM भी इसका क्लीन कर रहा हूँ, ताकि मैं इसको क्लीन करके मैं एक तरीके से नए तरीके से इसको मैं प्रोग्राम करूँ। तो मैंने कंप्लीट यहाँ पे देख लो, बैकअप सक्सेस हो गया है। सक्सेस होने के बाद इसमें मैं किस तरीके से करता हूँ मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरीके का मैं इशू का अलग अलग तरीके का मेरे पास जो भी प्रॉब्लम आता है मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को देता रहूँगा। अगर ऐसे ही आपको सॉल्यूशन चाहिए तो जुड़े रहने के लिए फॉलो करो। ठीक है, अभी मैंने मतलब जो भी काम करना था प्रोग्रामिंग वगैरह वो कर दिया है, और मेमोरी कार्ड वापस इसमें लगा रहा हूँ। अभी ये डायरेक्ट डाउनलोडिंग मोड में जाएगा। आप देख सकते हो डाउनलोडिंग मोड में गया है, मतलब डंप जो डाला था वो उसने सही काम किया है, लेकिन इसके अंदर IMEI डेटा नहीं आएगा, वो पता है मुझे। ठीक है, बेसबैंड रन आएगा और नो IMEI आएगा। और जैसे डाउनलोडिंग मोड में जाएगा आपको ऑडियंस से नॉर्मली फ्लैश करना है। पहले तो इसमें पार्टीशन करप्ट था, जो भी प्रॉब्लम इश्यू था वो RPM भी क्लीन करने के बाद कंप्लीट हो गया। मतलब नए तरीके से हमने इसको मतलब एक तरीके से नया कर दिया। तो प्रोग्राम करने के बाद इसके अंदर पार्टीशन बन जाते हैं। तो उसके बाद देख लो फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहले फ्लैशिंग फेल्ड हो रहा था, तो अभी फ्लैश कंप्लीट हो गया। तो ये फटाफट मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग भी किया है कई जगह पे। तो अब मैं आपको थोड़ा स्किप करके दिखा रहा हूँ इसको, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फ़ोन ना बूटिंग हो रहा है अभी। पहले जो रीस्टार्ट हो रहा था भाई बूटिंग होके देखो कंप्लीट बूट हो गया है, मतलब फ़ोन ऑन हो गया है। अभी फटाफट इसको सेटअप कर लेते हैं और इसका IMEI का जो भी स्टेटस है मैं दिखाता हूँ, आया कि नहीं आया है। फटाफट इसको वो कर लेने के बाद देख लो फ़ोन कंप्लीट ऑन हो गया। ठीक है, आधा काम हो गया है। अभी इसके अंदर IMEI नहीं होगा तो उसका हमने रिपेयर का भी प्रोसेस में किया है। देखो अभी इसके अंदर सीरियल नंबर है, IMEI का नहीं है। तो सबसे पहले IMEI रिपेयर करने के लिए आपको बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको OEM अनलॉक करना पड़ेगा। सबसे पहले डेवलपर को ऑन करने के बाद, अगर डेवलपर ऑन नहीं होता, OEM का ऑप्शन नहीं आता है, तो आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपका फ़ोन जो डेवलपर ऑप्शन है उसके अंदर आपको OEM का ऑप्शन दिखेगा। मैंने भी पहले किया था तो नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद फिर से मैं डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, तो देखो आपको OEM अनलॉक का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही ऑप्शन दिखेगा तभी आपको बूट लोडर अनलॉक का ऑप्शन आएगा। आपको फिर से एक बार डाउनलोडिंग मोड में जाना है। डाउनलोडिंग मोड में जैसे नॉर्मली डाउनलोडिंग मोड में तो 2 ही ऑप्शन आता है, डाउनलोडिंग मोड का ऑप्शन आता है। तो अभी जैसे हमें बूट लोडर अनलॉक करते हैं, मतलब OEM को अनलॉक कर लेते हैं डेवलपर मोड से, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक तो मिलेगा डाउनलोडिंग मोड का और दूसरा मिलेगा बूट लोडर अनलॉक का। आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा अनलॉक बूट लोडर मोड। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम आप थोड़ा टाइम के प्रेस करके रखना है, तो ये बूट लोडर अनलॉक मोड में जाएगा, मतलब बूट लोडर करने के लिए उस मोड में जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये यस करूँगा तो बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा और आपका डेटा पूरा एक बार फिर से रीसेट हो जाएगा फ़ोन। ठीक है, रीसेट होने के बाद आपका बूट लोडर जो है वो देखो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, दिस फ़ोन इज़ बूट लोडर अनलॉक, मतलब ऑलरेडी इसमें एरर दिखा रहा है। तो फ़ोन इरेज हुआ, मतलब बूट लोडर अनलॉक हो गया है।
उसके बाद फ़ोन को रूट करना पड़ेगा IMEI राइट करने के लिए। तो रूट का प्रोसेस जो है चिमेरा से होता है, चिमेरा टूल से होता है। तो आप देख सकते हो हमारा जो रूट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम चिमेरा से इसका IMEI राइट करने वाले हैं। जो इसका ओरिजिनल IMEI जो बैकडोर में लिखा होता है या तो बॉक्स में लिखा होता है, उस IMEI को हम इसमें राइट करने के बाद मैं वो प्रोसेस दिखा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा सा वो इसमें दिखा नहीं सकते वीडियोज़ में। तो मैं आपको कंप्लीट राइट करने के बाद देखो बेसबैंड इसमें आ चुका है अभी। और बेसबैंड आने के बाद इसमें अभी जो है IMEI नंबर भी शो हो जाएगा, ठीक है। स्टार 06 में देखो IMEI नंबर देख लो। फाइनली पैक करने के बाद यही फ़ोन है वो।